हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं डीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ डी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स मल्टीप्लाई, बी मीन्स प्लस एंड ए मीन्स माइनस, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 72, डी मीन्स क्या है, डिवाइड बाय 8, ए मीन्स माइनस 4, C मीन्स मल्टीप्लाई 5 एंड B मीन्स प्लस 13। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे हम। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड 8 9 72, देन मल्टीप्लाई 5 4 20, माइनस हो गया ना, और प्लस 13। देखो अब 20 माइनस का है, 13 प्लस का है, तो मैं माइनस करूँ, प्लस माइनस करूँगी तो बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? -7। 9 और 7 9 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter groups are similar in a certain way and form a group. Which letter group does not belong to that group? देखो M से I माइनस हो रहा है, कितना? M 13 पे आता है, I 9 पे, कितना माइनस हो रहा है? 4, -4। अब I से के, I 9 पे, के 11 पे, यहाँ हो रहा है +2। ऐसे देखो P से L, P 16 पे, L 12 पे, -4, L से N +2, G से C -4 और C से D +1। तो ये दो सेम है, फोर्थ भी सेम ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। X से T -4 और T से V +2। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 7 boxes A, B, C, D, E, F and G are placed one over above the other but not necessarily in the same order. Only B is placed above C. देखो C के ऊपर बस B रखा है और सारे उसके नीचे है, मतलब दो बॉक्स ये हो गए 3 4 5 6 and 7. Only G is placed between C and E. C और E के बीच में बस G को रखा गया है। Only F is placed below D. D के नीचे बस F है, तो D के नीचे बस F हो गया। यहाँ पे कौन सा बचा? देखते हैं क्या पूछा है। हाउ मैनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव E? E के ऊपर कितने बॉक्सेज रखे हुए हैं? 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमारे को यहाँ पे जो भी बचा, A बचा, वो लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है E के ऊपर कितने बॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, based on the English alphabetical order, what should come in place of question mark in the given series? देखो N O P Q R से स्टार्ट होगा, तो जो R से अलग है वो एलिमिनेट हो गए। अब देखो R S T U and V, तो R V Q, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हीरो इज कोडेड एज ये, होटे इज कोडेड एज ये। देखो क्या पूछा है? टी का कोड क्या है, तो टी इसमें आ रहा है। अब देखो कॉमन क्या क्या है? एच ओ और ई दोनों में कॉमन है, हीरो और होटे में। ठीक है, तो हम देखते हैं इन नंबर्स में, देखते हैं कौन से कॉमन है। 8 कॉमन है, यस। 1 कॉमन है, ठीक है, और 3 कॉमन है। क्या नहीं कॉमन है? 6। तो आंसर क्या हो गया हमारा? टी का कोड हो गया 6। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in this question, a statement followed by two actions, 1 and 2. You have to assume everything given in the statement to be true and decide which of the actions logically follow. Statement क्या है? In country Y, the infection rate of epidemic viral disease X is increasing. Country Y में epidemic viral disease है X, वो increase हो रही है। ठीक है, अब हमारे को इससे actions क्या क्या है? First, civic bodies of country Y should increase awareness about the spread of disease X and ways to prevent infection. Yes, ठीक है, जो इन डिजीज़ Y के स्प्रेड जो हो रही है, डिजीज़ Y, उसके स्प्रेड की अवेयरनेस करनी चाहिए कि कैसे हो रही है, और एक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शंस भी करना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है फर्स्ट में। सेकंड पढ़ते हैं क्या? हॉस्पिटल इन कंट्री वाई शुड इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू एकोमोडेट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज एक्स। यस, इसमें भी सही लिखा है कि जो कंट्री वाई है उसको उसके हॉस्पिटल्स को अपने एकोमोडेट इंक्रीज करना चाहिए ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को वो हैंडल कर सके। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बोथ 1 and 2 follows. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7 boxes A, B, C, D, E, F and G are placed one above the other
बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये तो सेम ऊपर जैसा ही लग रहा है। ओनली बी इज प्लेस्ड अबव ई, ई के ऊपर बस बी ही रखा है, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड जी, ये 2 बॉक्सेस हो गए ना, और 7 बॉक्सेस हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। और अब उन्होंने क्या बोला है, 2 बॉक्सेस रखे हैं ई और जी के बीच में, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, ये हो गया जी। ओनली डी इज प्लेस्ड बिलो सी, सी के नीचे बस डी को रखा गया है। एफ इज नॉट द इमीजिएट अबव जी, जी के ऊपर इमीजिएट ऊपर एफ नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर रख देंगे। हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो सॉरी अबव एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्सेस रखे हैं, 2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 letter pair groups are similar in a certain way and form a group. Which letter pair does not belong to that group? देखो x से सॉरी q से x, q 17 पे आता है, x 24 पे आता है, कितने का गैप है, 3 और 4 7 +7 का। r से y, r 18 पे और y 25 पे, यहाँ पे भी +7 का गैप है। d से k, d 4 पे, k 11 पे, 4 7 11 +7 का। ई से एल, यहाँ पे भी कितने का गैप है, +7 का। एन से यू, एन 14 पे, यू 21 पे, +7 एंड ओ से वी +7। आई से पी, आई 9 पे आता है, पी 16 पे आता है, +7 का। जे से आर, जे 10 पे और आर 18 पे, यहाँ पे +8 का गैप हो गया। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। वैसे अगर हम चाहें तो हम 4th ऑप्शन को ना ट्राई करते तब भी हमारे को पता चल जाता है, जब ये 3 सेम है तो 4th ही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स डिवाइड एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, then what will come in place of question mark in the following equation? 1 d means multiply, 2 a means plus 28, b means minus 56, c means divide by 28। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको आपको बोर्ड मास के हिसाब से ही सॉल्व करना होता है। सबसे पहले डिवाइड, 28 2 ज़ा 56, देन मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2। अब क्या है, 2 + 28 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या हो गया हमारा 28। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 7 persons A, B, E, F, P, Q and S are sitting around a circular table facing the center। कितने पर्सन है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। F is seated immediate to the right of P, P के immediate right में F है, ठीक है। काउंटिंग टू द राइट ऑफ एफ, देर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन एफ एंड ए। एफ के राइट में काउंट करना है, 3 पर्सन है एफ और ए के बीच में, 1 2 3, यहाँ पे आ गया ए। अब क्या बोल रहे हैं, देर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में भी 3 पर्सन है। अब देखो अगर ये राइट और लेफ्ट बोल देते ना तो हमारे को पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ती। पी ये रहा, अगर उसके मैं राइट से काउंट करूँ तो 1 2 3, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट से काउंट करूँ 1 2 3, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, एस, ठीक है। अभी 2 पॉसिबिलिटी बना लिए, ध्यान रखना, एक ब्लू वाले से और एक पिंक वाले से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे को एक और ना बनानी पड़े, एलिमिनेट हो जाए। अब क्या बोला है, ई सिटेड इमीजिएटली टू द राइट ऑफ बी, बी के इमीजिएटली राइट में कौन है, ई। देखो अगर मैं ये ब्लू वाले को कंसिडर करूँ, ब्लू वाले को मतलब ये मैं हटा दूँ, अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा ब्लू वाले में, ठीक है। तो हमारे पास एक ये स्पेस खाली है, एक ये स्पेस और एक ये स्पेस, मतलब बी के इमीडिएट राइट में, बी यहाँ रखूँ तो उसके इमीडिएट राइट में ई आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। और अगर मैं अब पिंक वाले को कंसिडर करूँ, पिंक वाले में क्या था, यहाँ पे एस था ना, एस यहाँ पे रखने पे एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है और एक ये, 2 इमीडिएट स्पेस नहीं है। इसका मतलब एस की जो पॉसिबिलिटी है वो ब्लू वाली ही सही थी, मतलब एस यहाँ आएगा, पी के राइट से 3rd प्लेस पे है, मतलब 3 पर्सन बीच में, ठीक है। अब बी के इमीडिएट राइट में ई हो गए। अब क्या पूछा है, काउंटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट से काउंट करने में हाउ मैनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड वी,
ये क्यू का स्पेस था, यहाँ पे क्यू आ गए। बी के लेफ्ट काउंट करने पे क्यू और बी के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, एफ और पी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग द सर्टेन लॉजिक 102 इज रिलेटेड टू 34। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 34 3 ज़ा 102 होता है। देखो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, ठीक है। 34 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 102। ऐसी 204 इज रिलेटेड टू 68, तो 68 3 ज़ा कितना होता है? अगर यही है तो हमारा लॉजिक सही बनेगा। 3 3 ज़ा 9, 68 सॉरी 8, 8 3 ज़ा 24 और 18 19 20, यस 204, ठीक है। अब उन्होंने बोला है फॉलोइंग द सेम लॉजिक 405 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 405 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 135 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true even if it is appear to be different from commonly known facts. Decide which of the conclusion logically follows. देखो सबसे पहले conclusion पढ़ते हैं। Some rivers are plants. Some rivers are plants. अरे ये तो सेम बन रहा है, ये रहा, इसका बस उल्टा दे दिया। Some rivers are plants. yes, फर्स्ट conclusion follow हो गया। सेकेंड देखते हैं, some rivers are mountain. ये भी इन्होंने उल्टा दे दिया। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। सम रिवर्स आर माउंटेन, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग द सर्टेन लॉजिक 5 is related to 22. According to the same logic 9 is related to 78. Following the same logic 11 is related to which of the following? देखो 5 9 से 78 मतलब स्क्वायर हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 22, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 78, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 118। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कॉर्डेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे को ये पढ़ना है क्या लिखा है। G प्लस एल, प्लस का मीन्स मदर। देखो G इज द मदर ऑफ एल, ठीक है। एल माइनस जेड, माइनस मीन्स ब्रदर, एल इज द ब्रदर ऑफ जेड। जेड हैश पी, हैश मतलब डॉटर, जेड इज अ डॉटर ऑफ पी, तो मतलब पी हस्बैंड होंगे जी के। पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का क्या मतलब है? फादर। पी इज अ फादर ऑफ क्यू एंड क्यू प्लस एन, एन प्लस का मतलब मदर, क्यू इज अ मदर ऑफ एन। अब क्या पूछा है? देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू टू जी। क्यू का क्या रिलेशन है? क्यू है डॉटर, क्यू का रिलेशन पूछा है ना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू? क्यू क्या है? डॉटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। हम अपने NASW मेथड से करते हैं, NESW। क्या बोल रहे हैं? 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के नीचे आ जाएगा 6। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। ईस्ट का राइट साउथ कितना? 5 किलोमीटर। देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। साउथ का राइट वेस्ट कितना? 3 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ में कितना? 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। अब नॉर्थ का लेफ्ट वापस वेस्ट हो गया, कितना? 3 किलोमीटर चल रहा है और वो अपने बी पॉइंट पर रुक गया। अब क्या पूछा है? टू रीच पॉइंट ए अगेन हाउ मच डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शुड ही वॉक। मतलब उन्होंने बोला है एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, मतलब हमारे को अपनी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्या? 3 6, अभी सिंपल प्लस कर रहे हैं हम, 3 और 3 6। अब अपोजिट डायरेक्शन को कट करना है। ये ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होती है, पूरी पूरी कट हो गई। नॉर्थ और साउथ अपोजिट होती है, ये भी कट हो गई। कितना? साउथ के नीचे बच गया 2। अब 2 किलोमीटर का आंसर आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे को अपोजिट करना है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। आंसर क्या हो गया? 2 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 3-digit नंबर। ये नंबर्स हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? एग्जाम्पल देख लो। 6 इज द फर्स्ट डिजिट, 9 is the second digit and 7 is the third digit. If the third digit of the smallest number is this one, इसका third digit 7 is added to the
Second digit of the largest number. Largest number is this one, 5. 7 5 12. Option number 2 is the correct answer. Question number 17. This question is based on the given letter group. ये letter group दिए हैं. In each letter group, each vowel is replaced by the letter immediately following in it. मतलब vowel में +1 कर देना है in the English alphabetical order, and each consonant is replaced by the letter immediately preceding in it in the English alphabetical order. Consonant में -1 कर देना है. How many such letter groups form will not contain any vowel. मतलब जिसमें कोई भी vowel ना आए वो बताना. मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ छोटा छोटा कलर चेंज करके. वोवल में +1. आई के बाद जे आता है, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, यू के बाद वी एंड ई के बाद एफ. अब कलर चेंज करके कॉन्सोनेंट में -1. पी से पहले ओ, इसमें वो वोवल आ गया, इसको छोड़ दो. सी से पहले बी, बी बी एफ, ठीक है, एक ये हो गया. पी से पहले ओ, ये भी ओ सॉल्व नहीं करेंगे. एस से पहले आर, एन से पहले एम. मतलब 2 ऐसे लेटर ग्रुप्स बने हैं जिसमें कोई वोवल नहीं आ रहा. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? एम एन ओ पी क्यू. ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. एस टी यू वी डब्ल्यू, एस डब्ल्यू एंड टी. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज द गिवन पेयर्स. देखो, के से आई कितने का गैप है? के 11 पे, आई 9 पे, -2. टी से वाई, टी 20 पे, वाई 25 पे मीन्स +5. देन आर से ओ, आर 18, ओ 15, कितना? -3. ऐसी जे से एच -2, जी से एल +5 एंड एस से पी -3. अब ऑप्शन में देखते हैं. एल से आई, एल 12 पे आता है, आई 9 पे, यहाँ तो -3 हो गया, ये गलत हो गया. के से एच, यहाँ पे भी कितने का गैप हो गया? 8 9 10 11, 3 का -3, इसलिए ये भी गलत हो गया. टी से डब्ल्यू, टी 20 डब्ल्यू 23, ये भी गलत हो गया, -3 का गैप. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. हम निकालेंगे ही नहीं, जब 3 गलत है तो चौथा सही होगा अपने आप. क्वेश्चन नंबर 20. 31. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? देखो 31 से 33 कितने गैप है? 2 का. 33 से 37 4 का गैप. 37 से 43 3 और 3 6 का गैप. और 43 से 51 कितने का गैप? 8 का गैप. अब कितने का हो जाएगा? 10 का गैप. 51 + 10 61. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.